पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रमजान के पाक महीने के दिन आने वाले हैं और साथ ही साथ कोरोना भी आने वाला है। पिछले साल हमने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन आया और लॉकडाउन जब आया तो रमजान के पाक महीने ईद बकरीद तक रहा और धीरे धीरे रक्षाबंधन दिवाली तक पूरी तरीके से चला गया। ये लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिरकार रमजान के पाक महीने में लोगों के लिए मस्जिद में गाइडलाइंस जारी की गई, तमाम धार्मिक स्थल खोल दिए गए, फिर भी मस्जिदों में 5 लोगों से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। तमाम धार्मिक स्थलों पर तमाम तरीके से पूजा अर्चना होती रही, पर मस्जिदों पर जाने पर बैन लगा रहा और इसका खामियाजा अभी तक मरकज निजामुद्दीन में जिस तरीके से सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य सरकार का चल रहा है, उसकी जीती जागती तस्वीरें भी हमने देखी हैं। क्योंकि लॉकडाउन के आड़ में जो एक गंदी राजनीति और गंदा खेल खेला जा रहा है, इसके ऊपर भी गौर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पिछले साल अजान से लोगों को दिक्कतें होना शुरू हुई और अजानों को तमाम मस्जिदों में बंद करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि मस्जिदों में अजानें नहीं होंगी। और जब फिर से इस साल रमजान का पाक महीना आने वाला है तो साथ ही साथ लोगों को दिक्कतें शुरू हो गई हैं अजानों से, और अजान भी वो भी फजर की अजान, और फजर की अजान से उनकी नींदों में खलल पड़ता है और नींदों में खलल पड़ता है तो वो पूरे दिन सरदर्द से जूझती रहती हैं और साथ ही साथ उनका किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता श्रीवास्तव ने अपने बयान में एक लेटर लिख करके सरकारी अधिकारियों को दिया और सरकारी अधिकारियों ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना लाजमी समझा। पर उनके एक्शन से पहले ही मुसलमानों ने जो काम वहां के किया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। और संगीता श्रीवास्तव जैसे नफरती चिंटुओं के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ने की कोशिश की है इलाहाबाद के मुसलमानों ने। जिस मस्जिद को लेकर के बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, अजान को लेकर के तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की डिबेटें की जा रही थी, उस पर अल्प विराम लगा दिया है वहां के मुसलमानों ने। एक काबिले तारीफ कदम उठाया है। क्या वो कदम है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान पर मचे विवाद के बीच आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह ने एक्शन लिया है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है। एक खबर के अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को डीएम को पत्र लिखा था और अजान को लेकर सवाल उठाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार आईजी केपी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा है और पॉल्यूशन एक्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउड स्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को डीएम को पत्र लिखा था और क्लाइव रोड की मस्जिद से लाउड स्पीकर की तेज आवाज में अजान से नींद में खलल आने को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने पत्र की कॉपी कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी। मस्जिद में कमेटी ने बदली लाउड स्पीकर की दिशा। संगीता श्रीवास्तव के सवाल उठाने के बाद मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी के घर के तरफ से लाउड स्पीकर हटा लिया और 2 अन्य लाउड स्पीकर्स की दिशा बदल दी है। मस्जिद कमेटी ने कहा कि पहले मीनार पर 4 लाउड स्पीकर लगे थे, इसके साथ ही लाउड स्पीकर का साउंड भी 50% घटा दिया गया है। इसी के साथ साथ लाल मस्जिद के कार्यवाहक कलीमुर रहमान ने बताया कि मस्जिद समिति ने पुलिस द्वारा शिकायत के बारे में सूचित करने के बाद तत्काल कदम उठाए। रहमान ने कहा कि जो पहले से ही कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंड से कम थी
उसको भी हम लोगों ने आधा कर दिया है। कार्यवाहक ने कहा कि एक लाउड स्पीकर की दिशा भी बदल दी गई है ताकि आवाज श्रीवास्तव के घर तक ना पहुंचे। हालांकि रहमान ने कहा कि श्रीवास्तव द्वारा मस्जिद के अधिकारियों से संपर्क कर मामला सुलझाया जा सकता था। कार्यवाहक ने कहा कि मस्जिद समिति श्रीवास्तव से जल्द ही मामले के बारे में बात करेगी और उन्हें किसी भी परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रीवास्तव ने मस्जिद द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की शिकायत करने के लिए 3 मार्च को प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा था। उन्होंने शिकायत में कहा था कि अल सुबह मस्जिद के लाउडस्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज उनकी दिनचर्या में खलल डाल रही है। इससे उनकी नींद प्रभावित होती है, जिससे कि दिन भर उनके सिर में दर्द बना रहता है और कामकाज प्रभावित होता है। कुलपति ने जिला अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे उनके आवास के समीप वर्ती मस्जिद से लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान से उनकी नींद इस तरह बाधित हो जाती है। उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी वे सो नहीं पाती हैं। पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली ने श्रीवास्तव के पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक नोटिस जारी किया गया कि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक माइक पर किसी तरीके की बयानबाजी नहीं की जाएगी, यानी कि साफ तौर पर अजान फजर की नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। ये बातें कही गई और साथ ही साथ ये बताना भी भूल गए कि शायद जो गाइडलाइंस में जारी किया गया, कुछ वॉल्यूम कम करके आप अजान दे सकते हैं। उनकी नींद में खलल न पड़े, इसलिए ये कदम उन्होंने उठाया और यकीनन काबिले तारीफ कदम है वहां के मुसलमानों का। और ये गौर करने वाली बात है कि पिछले साल रमजान के दौरान भी इसी तरीके की बयानबाजी सामने आ रही थी, ठीक रमजान से पहले, और इस बार भी ठीक रमजान से पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता श्रीवास्तव का ये बयान आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक गंदी राजनीति और एक पूरी स्क्रिप्ट जो तैयार करके दी गई है, उस पर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें संगीता श्रीवास्तव जैसे लोग और तमाम सोनू निगम जैसे लोग सरकार की इशारे पर कठपुतली बन करके नाच रहे हैं और लगातार एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खलल पड़ता है तो वो उस चीज को ही बंद कर रहे हैं, यानी कि धीमी गति में अजान दी जाएगी जहां वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो सकें। पर ये रमजान के दौरान भी जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए किस तरीके से कोशिशें की जाएंगी, क्या तैयारियां की जाएंगी, इसके ऊपर भी गौर विचार किया जा रहा है। पर इलाहाबाद के मुसलमानों ने वीसी के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है अपने इस कदम से। तो ऐसी ही खबरों से मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।